आप सभी श्री हरि के परम प्रिय वैष्णव जनों को सादर प्रणाम, वंदन, जय सिया राम। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज भारतवर्ष ही नहीं, लगभग कई देशों में जिन्होंने भगवत कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और हनुमान जी की कृपा के द्वारा दिव्य दरबार के माध्यम से अपनी एक नई पहचान बनाई हुई है। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, बागेश्वर धाम में रहने वाले भैया पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वैसे तो कभी आपसे भेंट हुई नहीं है, लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा से, गुरु कृपा से बहुत शीघ्र ही आपसे भेंट होगी, ऐसा मानना भी है और भगवान के चरणों में प्रार्थना भी है कि शीघ्र आपसे भेंट हो, राम राम हो। और कहना भी यही चाहता हूं कि आज ऋषियों की परंपरा भी यह कहती है कि वेदों की वाणी हो, शास्त्रों की वाणी हो, हमारे धर्म ग्रंथों की वाणियों को प्रकट करने के लिए वर्तमान काल और वर्तमान समय के द्वारा ही अपनी वेद वाणी को, भगवत वाणी को प्रकट करना चाहिए। वर्तमान समय कैसा है और किस प्रकार की वाणी के द्वारा हम भारतीय संतति को या इस धरा पर वास करने वाली संतति को किस प्रकार राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और धर्म के प्रति जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक वह वाणी किसी भी प्रकार से किसी का जीवन परिवर्तित नहीं कर सकती है। लेकिन जब वर्तमान काल को ध्यान में रखा जाए और उसके अनुरूप, समय के अनुरूप अपनी वाणी को प्रकट किया जाए, तो उस वाणी के द्वारा हम लोगों की व्यथा को भी धर्म में कर सकते हैं, लोगों की व्यथा भी कथा में कर सकते हैं और तभी इस व्यथा को मिटाया जा सकता है। जब तक वर्तमान काल की परिस्थितियों से जूझ रहे, अनेक परेशानियों का सामना कर रहे लोगों की संकट का निवारण नहीं होगा, उनकी परिस्थिति सामान्य नहीं होगी, तब तक हमारी कथा कैसे लोगों के अंदर परिवर्तित कर सकती है। इसलिए सामान्य स्थिति बनाने के लिए और लोगों का ध्यान धर्म की ओर मोड़ने के लिए वर्तमान काल को देखते हुए और परिस्थितियां समझते हुए शास्त्र और वेदों की वाणी का वक्तव्य करना चाहिए, जिसके द्वारा फल श्रुति क्या होती है कि लोग धर्म के प्रति जागरूक होते हैं, धर्म को सरलता से और आसानी से समझ पाते हैं। और फिर वर्तमान समय कई प्रकार के संप्रदायों से भरा हुआ है, कई प्रकार के मत, कई प्रकार के पंथ चल रहे हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति यही निर्णय नहीं कर पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पर ऐसी स्थिति में भी आज हमारे कथा जगत में कई कथा व्यास निरंतर इस धरा पर रहने वाले लोगों का जीवन धर्ममय बनाने के लिए कथा के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, ऋषि परंपरा के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं और उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन उन सभी में भी हमारे भैया धीरेन्द्र कृष्ण जी, जो निरंतर, जिनकी वाणी समाज को जोड़ने का कार्य कर रही है, जिनकी वाणी
लोगों का जीवन धर्म में बनाने के लिए कार्य कर रही है और किस प्रकार लोगों का जीवन सरल बनाया जा सके, किस प्रकार लोगों की भयंकर परिस्थितियों का हनन करके उनके जीवन को सामान्यता प्रदान हो सके और जिसके द्वारा वे सुखमय जीवन और आनंदमय जीवन अपना जी सकें, प्राप्त कर सके। आज कई प्रकार के लोगों के द्वारा देखा जा रहा है कि समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। आपत्तिजनक टिप्पणियां होती हैं गाय को लेकर, समाज को लेकर, विप्र समाज को लेकर, संत समाज को लेकर, राष्ट्र की भावना को लेकर। ऐसी वर्तमान जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में भी आपका जो वक्तव्य है वह लोगों को जोड़ रहा है, लोगों के अंदर परिवर्तन ला रहा है और लोग अपनी मुसीबत भरी, परेशानी भरी जीवन से मुक्त होकर एक आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों का रुझान धर्म की ओर बढ़ रहा है। श्रद्धा और विश्वास लोगों के अंदर प्रतिदिन वृद्धि कर रही है, जिसके द्वारा लोगों का धर्म पर विश्वास स्थापित हो रहा है और लोग भटकने से बच रहे हैं, जिससे अनेक पंथ और मतों को लोग समझकर हमारे सनातन धर्म की वृद्धि कर रहे हैं। और जो लोग भटके हुए हैं तो उन लोगों को भी आपकी वाणी का आश्रय लेकर उन सब तक वह वीडियो या सोशल मीडिया से आपकी वह वक्तव्य भरी वाणी को सुनाकर उनको पुनः अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं। तो वास्तविकता में ये बहुत अच्छा कार्य है और व्यास का अर्थ ही होता है जो विस्तार करे, जो समाज का विस्तार करे, जो धर्म का विस्तार करे, जो सद्ग्रंथों का विस्तार करे और सरल से सरल वाणी में लोगों तक अपनी बात को पहुंचाए, जिससे शास्त्र की भाषा को समझा जा सके, जिससे ग्रंथ की वाणी समझ सकें। जो संस्कृत की अत्यंत कठिन भाषा है उसको भी सरलता, सामान्यता भाषा में समझाया जा सके। तो आज इन्हीं सब बातों को जब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो आज भी अपने नियम को पूर्ण करके यही सब विचार कर रहा था तो रहा नहीं गया। इसलिए आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी श्री राम रस धारा संस्था की ओर से मैं समस्त परिकरों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप भगवान आपको दीर्घायु दे, आप सदैव स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और निरंतर हमारे भारतीय सनातनी परंपरा के अंतर्गत जो संतति निवास करती है उन सबको आप अपनी वाणी के माध्यम से जागरूक करते हुए उनका जीवन धर्म में बनाते रहें। इसी बात को लेकर आप सबको पुनः एक बार प्रणाम, वंदन, जय सिया राम।